नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा भक्तिन पाठ के विषय में महादेवी वर्मा जी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने ली। आज हम पाठ को लाइन बाय लाइन पूरा रीडिंग लगाएंगे, पूरा पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। भक्तिन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचई काका बताई। यही 50 बरस से संग रहित है। यानी तुम लोगों को क्या बताऊं, ये समझ लो कि हम 50 साल से साथ रह रहे हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहे। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। इसमें देखिए, भक्तिन की सेवा भावना को कवित्री ने बताया है कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, सेवक धर्म में हनुमान जी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उनको कंपटीशन देने वाली, उनसे स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री नहीं है। वो गांव के एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है और उसका वास्तविक नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मी को गांव में लक्ष्मण कहा जाता है, देशज शब्द है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, यहाँ महादेवी स्वयं के बारे में कहती है कि मेरे नाम की दुर्वहता, विशालता, मेरे नाम की विशालता भक्तिन महादेवी वर्मा। नाम देखिए, महादेवी, महान है जो देवी। ऐसी देवी, देवी तो दूसरों के दुखों को दूर करती हैं, दुखों को हर लेती हैं, और यहाँ महादेवी वर्मा खुद ही सुखी नहीं है, कोई खास उनके जीवन में खुशियां नहीं रही हैं, इसलिए वो कहती हैं कि मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। कपाल होता है फोरहेड, माथा, और उसमें जो रेखाएं होती है, माना जाता है कि यहाँ इन रेखाओं में हमारा भाग्य छिपा होता है। तो यहाँ महादेवी वर्मा कहती है कि नाम तो लक्ष्मी था, लेकिन लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? धन की देवी, और धन भक्तिन के पास नहीं था। उसके फोरहेड में, उसके कपाल की कुंचित रेखाओं में, यानी उसके भाग्य में धन नहीं था। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। ज्यादातर लोगों को नाम कुछ होता है, उसके विपरीत उनके लक्षण होते हैं, उनके काम होते हैं। एक कहावत मुझे याद आती है, आंख के अंधे नाम नयन सुख। तो वही कहावत यहाँ महादेवी वर्मा और भक्तिन पर चरितार्थ होती सी नजर आ रही है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौक क्यों नहीं बताती है? क्योंकि भक्तिन जानती है कि लोग उसका नाम सुन करके उसका उपहास उड़ाएंगे कि नाम तो लक्ष्मी है और पैसा इसके पास है नहीं, दूसरे की नौकरी कर रही है। इसलिए वो समझदारी का परिचय देते हुए अपना नाम किसी को नहीं बताती, केवल महादेवी वर्मा को बताती है। वो देखिए, केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त, यानी उसके जीवन में क्या कुछ घटित हुआ, वो सारा इतिहास तो बताया ही, उसके साथ यह भी बता दिया, क्या? अपना वास्तविक नाम। पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मुझे
उपनाम रखने की प्रतिभा मुझ में नहीं है, यदि होती तो मैं अपना ही नाम सबसे पहले बदल लेती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, वो गांव की देहातिन अनपढ़ बुढ़िया बेचारी, वो इस तथ्य को, इस बात को क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। इतिवृत्त है अतीत की घटनाएं, तो भक्तिन के जीवन में अतीत में क्या घटित हुआ उसको जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उसके स्वभाव को हम नहीं समझ सकते। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। विमाता की किंवदंती, विमाता यानी सौतेली माता किस तरह से बच्चों से व्यवहार करती है, ये हमने किस्से कहानियों में बहुत सुना है, इसकी किंवदंतियां चल पड़ी हैं। तो जितनी भी बढ़ा चढ़ा कर जो बातें, जो कहानियां विमाता को लेकर सुनाई जाती हैं, सुनी और सुनाई जाती रही हैं, उन किंवदंतियों की ममता की छाया में पली, यानी वो उसके जीवन में वास्तव में घटित हुआ। 5 वर्ष की वय में उसे, वय यानी होती उम्र, 5 साल की जब उम्र हुई थी भक्तिन की, उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। यानी उस समय लड़की का 10-12 साल की उम्र में विवाह कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पिता ने जब भक्तिन 5 साल की हुई तब उसकी शादी कर दी और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिन मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। और जब भक्तिन 9 साल की हुई थी तब उसको ससुराल भेज दिया गया विमाता के द्वारा, सौतेली माँ के द्वारा। और ऐसा मानो उसने ऐसा काम किया हो जैसे पराया धन, महाजन से लिया हुआ धन, कर्ज बिना मांगे ही उसको समय से पहले लौटा दिया गया, इस तरह का पुण्य उसने लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। भक्तिन के पिता जब बीमार थे तो उसकी जो माँ थी वो बहुत भक्तिन से, क्योंकि उसके पिता बहुत प्रेम करते थे, इस कारण भक्तिन से वो ईर्ष्या करती थी और साथ ही उसको डर था कि इनके जीते जी भक्तिन आ गई तो कहीं ये संपत्ति उसके नाम ना कर दें। इसलिए इस डर के कारण उसने पिता को जो बीमारी हुई थी, मरणांतक रोग था, यानी ऐसी बीमारी हुई थी जिससे मरना तय था, लेकिन उसकी माँ ने ये समाचार भक्तिन को नहीं भेजा। ये समाचार तब भेजा जब उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। ससुराल में उसकी सास को खबर मिली कि भक्तिन के पिता नहीं रहे, तो भक्तिन को ये बात उसकी सास ने नहीं बताई, क्योंकि उसने सोचा कि ये यहाँ रोएगी तो अपशगुन होगा मेरे घर में, इसलिए उसने ये बात भक्तिन को नहीं बताई, बल्कि कहा बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे। नैहर यानी होता है पीहर, मायका, कि बहुत दिनों से तुम अपने मायके नहीं गई हो तो जाकर मिल आओ। यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। अप्रत्याशित मतलब ऐसा तो सोच भी नहीं सकती थी भक्तिन कि मेरी सास मुझे खुद कहेगी कि तुम पियर जाके मिल आओ। तो इस तरह का अनुग्रह जब सास ने किया तो उसके पैरों में जैसे पंख लग गए हों पियर जाने के लिए। वो बहुत खुश हुई, खुशी खुशी तैयार हुई और चल दी, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा में उसने प्रवेश किया तो उसके वो खुशी के पंख झड़ गए। क्यों झड़ गए? क्योंकि लोगों ने तरह तरह की बातें की। देखिए किस तरह की बातें गांव के लोगों के द्वारा कही गई। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गईं। पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की।
चिर बिछो यानी होता है हमेशा के लिए बिछुड़ जाना, और मर्म व्यथा यानी मर्म में अत्यंत दुख। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। जीवन का दूसरा परिच्छेद भक्तिन का, इसमें भी उसको सुख कम और दुख ज्यादा मिले। जब उसने गेहुए रंग की यानी गोरी थी उसकी बिटिया, गेहुए रंग की थी, और बटिया जैसे मुख वाली यानी गोल गोल उनके मुंह थे, सुंदर कन्याएं थी। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, यानी पहली कन्या जितनी सुंदर थी वैसी ही सेम उतनी ही सुंदर 2 समान कन्याओं को और जन्म दिया, यानी 3 लड़कियां हो गई। तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उसकी उपेक्षा प्रकट की। ये तो लड़की लड़कियों को जन्म देती है, इस तरह से उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी। क्योंकि उसकी सास जो थी भक्तिन की, उसने 3 बेटों को जन्म दिया था, कमाऊ वीरों को जन्म दिया था, और उनकी विधात्री बनकर यानी उनकी माँ बनकर, उनकी विधाता उनको जन्म देने वाली बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, यानी उनको बहुत सम्मान मिला। और दोनों जेठानियां काकभूषणी, काकभूषणी एक पात्र है रामायण में जो कौवे के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो काकभूषणी जैसे यानी कौवे जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके, यानी एक के बाद एक पैदा किया, उनकी सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार बन चुकी थी कि अगला हक उनका होगा, क्योंकि बेटे उनके हैं। छोटी, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, उसमें जो धन संपत्ति होती थी, अभी तो खैर बराबर दे दिया लड़कियों को अधिकार, पहले जो धन संपत्ति होती थी उस पर सिर्फ बेटों का अधिकार होता था। तो आगे जो उनकी खेत खलियान थे, जो धन संपत्ति थी, वो बेटों को मिलने वाली थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। छोटी बहू कौन? भक्तिन। भक्तिन लीक छोड़ के कैसे चली कि जेठानियों ने बेटों को जन्म दिया, सास ने बेटों को जन्म दिया, लेकिन भक्तिन ने सिर्फ बेटियों को जन्म दिया, इसलिए उसको दंड मिलना आवश्यक था। अब किस तरह का दंड उसको दिया गया देखिए। जिठानियां बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, यानी जिठानियां दिन भर बैठी रहती, कोई काम धाम नहीं करती, और लोग चर्चा यानी इधर उधर की बातें करती, गप्पे लड़ाती रहती, और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते थे और लड़के मस्त खेलते फिरते थे। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। भक्तिन सारा दिन घर के कामों में पिसती, और उसकी छोटी छोटी लड़कियों से भी काम करवाया जाता। जैसे छोटे बच्चे गोबर उठाने का, कंडे बनाने का काम कर सकते हैं, तो उस तरह के काम वो लड़कियां भी करती रहती, जबकि जेठानी और उनके लड़के कुछ काम नहीं करते थे। जेठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। जेठानियां अपने भात पर यानी अपने चावलों पर सफेद राब रख के और गाढ़ा दूध डालती थी, मजे से खाती थी अच्छा अच्छा, और लड़कों को भी औटते यानी गर्म होते हुए दूध से मलाई उतार कर खिलाती थी। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती। काले गुड़ की डली भक्तिन को मिलती और उसके साथ ही कठौती में उसको मट्ठा दिया जाता। मट्ठा होता है छाछ। और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। चने और बाजरे को उबालने के बाद उसको घुघरी कहते हैं, तो उसकी लड़कियों को चना बाजरा उबाल के दे दिया जाता था, भक्तिन को मट्ठा और गुड़ की डली दे दी जाती थी, उसके साथ वो माँ बेटी खाना खाया करती थी। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। देखिए कितना अच्छा प्रयोग महादेव वर्मा ने यहाँ किया है। जो जेठानी और सास का दंड विधान था, दंड विधान जैसे संविधान में हमारे अलग अलग धाराएं होती हैं दंड विधान की, तो ऐसे ही इनका जो दंड विधान था उसमें ऐसी कोई धारा नहीं थी। धाराएं उन्होंने अपने हिसाब से बनाई कि खाना वो बनाएगी, उसको अच्छा खाना भी नहीं मिलेगा, घर के सारे काम करेगी, ये सब धाराएं थी, लेकिन ऐसी कोई धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी, खोटे सिक्के किनको कहा गया है? लड़कियों को। और टकसाल जहां सिक्के बनते हैं, तो टकसाल कौन हुई?
भक्तिन। तो भक्तिन को खोटे सिक्कों के टकसाल इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने सिर्फ लड़कियां पैदा की थी। जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता, विरक्त यानी अलग, इन सास और जेठानी के पास ऐसी कोई धारा नहीं थी जिससे वो भक्तिन से उसके पति को दूर कर सकें। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी, और जब वो लोग चर्चा करती थी उसमें इधर उधर की चुगली चबाई करती थी, और उस चुगली चबाई का जो अंत होता था, परिणति होती थी, परिणाम जो होता था, वो पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होता था। अपने देवर के बारे में कहती थी कि अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, और उसको बढ़ा चढ़ा करके और उसकी चर्चा किया करती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती। जेठानियां तो छोटी छोटी बातों पे ही उनके पति उनको धम धम मारते, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई थी। भक्तिन के पति ने उसको कभी मारने के नाम से उंगली तक उसकी तरफ नहीं की। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी थी। बड़े बाप की बड़ी बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी का मतलब हुआ स्वाभिमानी थी वो उसको किसी तरह की ना तो वो गलती करती थी, ना ही उसको सुनना पसंद था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। देखिए यहाँ भक्तिन की चारित्रिक विशेषताएं हैं। सबसे पहले स्वाभिमानी आ ही गया, पता चल गया हमको। उसके बाद है परिश्रमी थी, तेजस्विनी थी, और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची थी, यानी पतिव्रता थी। तो ऐसी पत्नी को उसका पति बहुत चाहता रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगोजा होता है बंटवारा, जैसे भाइयों में जमीन जायदाद का या घर की जितनी भी चीजें होती हैं उनका बंटवारा होता है, वो अलगोजा कहलाता है। तो पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। जो काम करता है उसको अनुभव होता है। गाय भैंसों को वो संभालती थी, खेत खलियान को वो संभालती थी, और बाग बगीचों को वो संभालती थी। तो उसको पता था कि कौन सी गाय या भैंस अच्छी है, अच्छा दूध देती है, कौन से खेत में अच्छी पैदावार होती है, कौन से बाग में अच्छे आम लगते हैं या फल लगते हैं। इस तरह से उसको सारा ज्ञान था। उसने छांट छांट कर उसने छांट छांट कर अच्छी चीजें ली, लेकिन ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ, ऊपर से असंतोष जताया कि ये तो चलो अच्छा नहीं है पर मुझे दे दो, इस तरह से। और भीतर से पुलकित होते हुए अंदर अंदर खुश हो रही थी। जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। जो कुछ लिया वो अच्छा तो था ही, फिर दोनों बहुत प्रेम से रहते थे और दिन रात मेहनत करते थे, इसलिए उनकी संपत्ति जो थी वो सोना बन गई, यानी बहुत ज्यादा पैदावार और कमाई उनकी होने लगी। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्ति सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। देखिए धूमधाम से उन्होंने बड़ी लड़की की शादी कर दी, लेकिन 2 लड़कियां बहुत छोटी थी, घरौंदे से खेलती हुई, यानी घरौंदे बना बना के छोटे बच्चे खेलते हैं, उतनी कच्ची उम्र की वो लड़कियां थी। और कच्ची गृहस्थी का भार, अभी भक्तिन की उम्र क्या हुई थी, 29 साल मात्र, और बच्चियां भी छोटी छोटी। इस कच्ची गृहस्थी का भार भक्तिन पे छोड़ के उसका पति संसार छोड़कर चला गया, अर्थात मृत्यु हो गई उसकी। और वो मरा जब 36 साल के आसपास ही था, कुछ ज्यादा उम्र उसकी नहीं रही थी। लेकिन भक्तिन आज जब पति के बारे में बात करती है तो बुढ़ऊ कह के बात करती है, और वो सोचती है कि जब मैं बुढ़ी हो गई हूँ तो क्या भगवान के घर वो बुढ़े नहीं हुए होंगे, और उनको अगर मैं बुढ़ऊ नहीं बोलूंगी तो ये उनका अपमान होगा, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए भक्तिन बुढ़ऊ कहकर बात करती है उनके बारे में। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब बहू दूसरा घर कर लेती, यानी भक्तिन जब दूसरी शादी कर लेती थी ये सारी चीजें उन्हें मिल सकती थी। पर जन्म से खोटी भक्तिन, खोटी से मतलब यहाँ चतुर से है,
इनके चकमे में नहीं आई नहीं। ये लोग तो चाहते थे कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन इनके चकमे में भक्तिन नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा। वो क्रोध से रो रही थी और पैरों को आंगन में पटक पटक के कह रही थी, हम कुकरी बिलारी ना होए, हमार मन पोसाई तो हम दूसरा के जाब नहीं, तो तुम्हारे पचई की छाती पे होर व भूंजब और राज करब, समझे रहो। वो कहती है कि हम कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं है जो कहीं भी चले जाएंगे किसी के पास भी। हमारा मन होगा तो हम दूसरे के साथ शादी करेंगे, दूसरे के जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी छाती पर रहकर ही हम होरवा भूंजेंगे। यानी एक तरह से होरवा होता है, कोई कच्चा अनाज होता है, उसको आग में पकाना, होरवा भूंजा होता है। और राज करब, समझे रहो। पर एक मुहावरा है यहाँ, एक तरह से कहा जाए तो होरवा भूंजब से मतलब है तुम्हारी छाती पर ही मूंग दलेंगे और यहीं रहेंगे, समझे रहो। उसने ससुर अजिया ससुर और न जाने कै पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घिसे चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। पहले क्या होता था, जो विधवा स्त्री दूसरी शादी करना चाहती थी वो अपने बाल नहीं मुड़वाया करती थी, लेकिन जो औरत ये घोषणा कर देती थी कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, तो उसको गुरु से कान फुकवाने, कान में मंत्र लेना पड़ता था, कंठी बांधनी पड़ती थी और घी से चुपड़ के अपने बालों को समर्पित पति के नाम पर करना होता था। तो यही काम भक्तिन ने किया और कहा अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। संपत्ति को कैसे सुरक्षित रखेगी इसका उपाय भी भक्तिन ने सोच लिया। दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी, उनको ससुराल भेज दिया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना के रख लिया। जो बड़ी बेटी की शादी पति करके गए थे, उस बेटी के पति को घर जमाई रख लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। जब थोड़ी युवा हुई लड़की तो उसके पति का भी निधन हो गया। भैया उसे पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई। यानी जेठ और जेठोतों को, जेठ के बच्चों को आशा की एक किरण फिर दिखाई दी कि अब हो सकता है इसकी संपत्ति हमें मिल जाए। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। और ये संपत्ति कब उनकी हो सकती थी, जब कोई उनका आदमी उससे शादी करे और उनका उस आदमी की जो संपत्ति वो उनके अंडर में रहे, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगीं और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ, यानी जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हो सकती। किसी के साथ भी यदि अन्याय हो रहा है तो उसकी सुनवाई कहीं और नहीं हो सकती। फैसला क्या हुआ कि चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन होगा। ये कलयुग का दोष बताया गया और उसका शुद्धिकरण क्या बताया गया कि एक कोठरी से जब दोनों मिले हैं तो दोनों को पति पत्नी ही बनना चाहिए। अपमानित बालिका ने ओंठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा।
संबंध कुछ सुखकर नहीं रहा। जब वो चाहते नहीं थे उससे शादी करना, जबरदस्ती उसके साथ शादी की गई तो उनका संबंध भी अच्छा नहीं रहना था, इसलिए सुखकर नहीं रहा। क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था, निकम्मा था, निठल्ला था, मस्त इधर उधर आवारागर्दी करता था, अब और भी मस्त निश्चिंत होकर आवारागर्दी कर रहा है। और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की तो कौन कहे। अंत में एक बार लगान ना पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। इस प्रकार महादेवी की भक्तिन से मुलाकात हुई। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ, अथ यानी शुरुआत, उसकी इति यानी अंत अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आए, ये कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाए जानत हैं, दाल रांध लेत हैं, साग बाजी छौंक सकते हैं, और बाकी का रहा। तो भक्तिन बहुत भोली थी और महादेवी की बात सुन के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहती, ये कौन सी बड़ी बात है, रोटी हम बना लेते हैं, दाल भी रांध लेते हैं, साग भाजी भी छोंक लेते हैं, तो और क्या बाकी रहा, फिर तो सब कुछ हो गया खाने में। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट तक नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ तो टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर होना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत मुश्किल काम होना। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी, भोजन के बारे में बिल्कुल वीतराग यानी भोजन में अरुचि है महादेवी की, बहुत इंटरेस्ट नहीं है खाने में, पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ कि खाना बनाती अच्छा हूँ, इस बात के लिए मैं अपने परिवार में प्रसिद्ध हूँ। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए कैसे रह सकता है। जब 2 पाक कुशल कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ऐसे दोनों ही पाक कुशल हो गए तो एक दूसरे के काम में नुक्ताचीनी ना करें यानी कमियां ना निकाले, ऐसा हो नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण रेखा के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ हो उठी। लेकिन जब महादेवी वर्मा को ध्यान आया कि छूत पाक यानी साफ सुथरा रहना, इस पर अगर साफ सुथरा नहीं होता है तो कई लोग खाना भी नहीं खाते और प्राण दे देते हैं, भूखे मर जाते हैं। ऐसे किस्से, ऐसी बातें जब महादेवी को याद आई और भक्तिन ने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसकी दृष्टि शंकाकुल थी कि इसके अंदर बिना नहाए प्रवेश महादेवी ना कर जाए। निषेध था, मना था, उसकी नजरों में मनाही थी, बोला नहीं उसने, लेकिन महादेवी ने अनुभव कर लिया और तब जो उसने कोयले की रेखा खींची थी रसोई में, वो लक्ष्मण रेखा के समान महादेवी के लिए दुर्लंघ हो गई, यानी महादेवी उसे लांग नहीं पाई। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। अनधिकारी भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, ये क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। इसका अर्थ देखिए, जब भोजन का समय हुआ तो महादेवी वर्मा के लिए भक्तिन ने एक
स्थान निर्दिष्ट कर दिया था, निश्चित कर दिया था, इस स्थान पर बैठकर आपको भोजन ग्रहण करना है। तब महादेवी वर्मा उस स्थान पर बैठी तो भक्तिन ने बहुत खुश होकर के, बहुत आत्मसंतुष्टि के भाव से और एकदम मुस्कुराहट ऐसी फैली हुई थी, छोटी सी थाली में 4 मोटी मोटी काली चित्ती जिस पे पड़ी थी, काले दाग जिस पे पड़े हुए थे, और 1 अंगुल मोटी 4 मोटी मोटी रोटी रख दी और उसी को टेढ़ी करके उसी में दाल परोस दी जैसे गाँव में खाते हैं। पर वो तो बहुत खुश थी कि तारीफ करेंगी मालकिन, पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए, यानी उत्साह पर पाला पड़ गया, एकदम बिजली पड़ गई है मानो, क्योंकि महादेवी ने जब रुआ से भाव से कहा, रोने जैसी होकर कहा कि क्या बनाया है, तब वो हतबुद्धि हो गई, यानी उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर वो अपनी सफाई पेश करती है। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ खरी हो गई, पर अच्छी हैं। वो कहती है रोटियां अधिक सेकना चाहती थी इसलिए थोड़ी सी टाइट हो गई हैं, बाकी बहुत अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम ना चले तो वे गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं? कलाबत्तू, कलाबत्तू ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कलाबत्तू जैसी। तो वो कहती है दुनिया से अलग ऐसी क्या चीज खाते हैं शहर वाले लोग, जो सारी खाने वाली चीजें तो वो गिना चुकी है। फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं है। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। यानी लिखित प्रमाण पत्र भले ही उसके पास नहीं है, लेकिन मौखिक प्रमाण पत्र उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत दिए उसकी पाक कला के लिए। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का तो प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी, सुविधाओं की तो चिंता करना तो दूर की बात। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पूए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वे तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वे आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। इस पंक्ति का अर्थ देखिए कि भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन है, क्योंकि हर व्यक्ति में गुण और दुर्गुण दोनों होते हैं, तो भक्तिन में भी दुर्गुण है। तो वो कहती है कि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, यानी इतनी सच्ची नहीं है, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती, यानी इतनी झूठी भी नहीं है। ये नरो व कुंजरो व महाभारत से लिया गया है, जिसमें अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा एक हाथी था, वो मारा गया था, तो उसमें नर को कुंजर और कुंजर को नर बताया गया। तो नरो व कुंजरो व इतना भी झूठ वो नहीं बोलती है। कहने में मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर रहित हो जाते हैं, ये रहस्य भी भक्तिन जानते हैं। महादेवी के पैसे इधर उधर पड़े होते थे, उनको भी वो उठाकर छुपा कर रख लेती थी, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क श्रोमणी के लिए संभव नहीं।
ये उसका अपना घर ठहरा। फिर वो तर्क देती, कोई उसे कहता कुछ तो, ये उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, ये क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते? शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से बिना किसी कुंठा के उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश में पूछी बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का ये रहस्यमय सूत्र है, ये जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म यानी मुंडन हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र गरीब नापित यानी नाई बार्बर कि गंगा जल के धुले उस तरह से द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ कर दिया, हमारे हमारे मलकिन तो रात दिन कितबियनमा गड़ी रहती है, अब हमऊ पढ़े लागब तो गृहस्थी कौन देखी सुनी। ये हमारी मालकिन तो रात दिन किताबों में गड़ी रहती है, अब हम भी अगर पढ़ने लगेंगे, इस तरह से किताबों में गड़ने लगेंगे, तो घर गृहस्थी को कौन देखेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। पटु यानी चालाक। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। असाधारणता, असाधारण होता है स्पेशल, अलग हटके, तो खुद को स्पेशल बताने के लिए मालकिन को पहले स्पेशल बताना पड़ेगा, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचरियो तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचई घूमती फिरते हो, चलो तनिक हाथ बटाई ले। कि वो बेचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम लोग इधर उधर घूमते फिरते हो, चलो थोड़ा सा उनका काम में हाथ बटा लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। पिंड यानी पीछा। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमरबेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है, कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भाषित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सूने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुंह रखकर आंखें मूंद लेता और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है।
पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली ना छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिराने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है, बसंत नित्यकर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है, और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वे हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवाल में कीले गाड़ कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में सजो कर रख देगी, कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, ये मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा है। 5 बीसी 20 पंजे 100 और 5 रुपये 105 रुपए, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है कि हमेशा ही अमर रहेगी। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून यानी समय का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है, और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है तो किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओ कवित लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है,
तब कुछ करिए धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरिए। यानी क्या इसको भी कविता लिखना आता है? और तुरंत ही उसके प्रति अवज्ञा प्रकट कर देती है कि नहीं, ये कुछ करता धरता नहीं होगा, बस गली गली गाता बजाता फिरता होगा। पर सबका दुख से प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तोन रहा, अब परलय हुई जाई, उनकर माई का बड़े लाड तक लड़ई का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती। ये बीता 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 एक नाप होती है, ब्लांद भी जिसे कहते हैं। इतने छोटे छोटे लड़कों को जेल हो रही है, ये तो कलयुग आ गया, अब तो यानी कलयुग आ गया। अब परलय हो जाए यानी प्रलय हो जाएगी, और इन बच्चों के माई बाप को बड़े लॉर्ड तक लड़ना चाहिए, ये कह कर कर वो सबको परेशान करती। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वे कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी ये कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, ये कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ खटहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वो अपनी कैद होती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित ना होना पड़े, क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं, यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने से की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितने अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर? मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। किसी के माई बाप यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चलेगा। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँ? भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे।